जय हिंद साथियों, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं घोसी में और घोसी में हो रहा है विधानसभा का उपचुनाव। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी। सर्वप्रथम आपका यूपी टॉप न्यूज़ में स्वागत है। जी धन्यवाद। हम लोग आज जो है घोसी विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, इसमें चुनाव प्रचार के लिए घोसी में आए हैं और दारा सिंह जी के लिए हम लोग प्रचार कर रहे हैं। हम लोग दारा सिंह चौहान जी के लिए प्रचार कर रहे हैं। दारा सिंह चौहान जी समाजवादी पार्टी में नेता थे और वर्तमान में फिर वो भाजपा में आके चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति क्यों बनी कि उनको भाजपा में आना पड़ा? देखिए, दारा सिंह चौहान जी पहले जोगी जी के कैबिनेट में मंत्री रहे और कुछ परिस्थितियों के कारण जो है वो हम लोगों को छोड़ करके गलत रास्ते पर चले गए थे और फिर उनको एहसास हुआ और फिर उन्होंने मोदी जी और जोगी जी के नीतियों में भरोसा करके फिर वापस अपने पद से त्याग पत्र दे करके और भारतीय जनता पार्टी में आए, क्योंकि जो कमजोर वर्गों के लिए सदैव दारा सिंह चौहान जी संघर्ष करते रहे हैं और मोदी जी जोगी जी उसको पूरा करते रहे हैं, तो अब सही जगह पर हैं और अब मोदी जी और जोगी जी की नीतियों को आगे ले जाएंगे और फिर से वो जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने पद को त्याग पत्र दे करके आज भाजपा के साथ आए हैं और भाजपा के प्रत्याशी हैं। पहले भी भाजपा के रहे, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, पिछड़ा वर्ग हमारे जो मोर्चा है, तो हम लोग के बड़े नेता रहे हैं वो। तो कभी कभी राजनीति में ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है जिसके कारण ऐसे निर्णय लेने पड़े होंगे, और लेकिन उन्होंने बहुत जल्द अपनी गलतियों को सुधार किया और आज जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, घोसी विधानसभा के लोगों के लिए भी एक अवसर मिला है कि जो विकास से घोसी अभी अछूता है और जो विकास की जो यहाँ तेजी जो होनी चाहिए वो यहाँ नहीं है। अब जो है, क्योंकि जब डबल इंजन की सरकार केंद्र और प्रदेश सरकार की सरकार के साथ हो रहेंगे तो घोसी का विकास बहुत तेजी के साथ होगा और घोसी की जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को मैंने पूर्ति किया जाएगा। घोसी की जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी, इसलिए वो चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा के यहाँ पे। जब वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए थे तो उन्होंने कहा कि पिछड़ों की यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है, और फिर वो पुनः भाजपा में आते हैं और विधानसभा चुनाव लड़ते हैं उपचुनाव में। देखिए, आदमी जीवन में कभी कभी सब चीजें हो जाती है और जो सुधार कर ले वही तो मनुष्य है। अपने यहाँ तो बड़ी बड़ी चीजें हुई है भाई। वाल्मीकि जी ने जो है उनकी पूरी का वो है कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दिया। तो आदमी को जब एहसास हो जाए तभी से सही। वो पहले भी हम लोग भाजपा के बड़े नेता थे और आज भी हैं। बीच में किसी के बहकावे में आ गए थे, बहकावे में बहुत जल्दी जो है उनको एहसास हुआ कि मैं गलत जगह पर था, अब सही जगह पर आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको कैबिनेट मंत्री का सम्मान दिया था। मधुबन विधानसभा में सबका टिकट काट के उनको ही टिकट दिया गया, उसके बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के सभा में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी आज आप देखिए कि पूरा समाजवादी पार्टी भाजपा में आ रही है। जो समाजवादी पार्टी जिन लोगों ने बनाया था, जो संस्थापक सदस्य थे, उसमें से बहुत सारे शत्रु प्रकाश से लेकर के बहुत सारे नेता हैं जो आज भाजपा में। तो आदमी की जब सद्बुद्धि आ जाए, जब ये प्रेरणा जग जाए तब हो सकता है। कोई इसके लिए कोई समय और ये सब निर्धारित नहीं होता है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी यहाँ का उपचुनाव जीत जाएगी? जीतेगी नहीं, 50,000 वोटों से जीतेगी। आप कह रहे हैं 50,000 वोटों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। क्या लगता है ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए दारा सिंह चौहान जी को पार्टी में शामिल कराया गया है? देखिए, कोई लोकसभा में तो मोदी जी की सुनामी बहेगी। अभी तो मोदी जी की लहर को लोगों ने देखा है 2 बार से, इस बार जो है सुनामी बहेगी और उस सुनामी में जो एक आध सीट अपने परिवार के लोग बचा लिए थे वो भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि 2014 में केवल परिवार की सीटें बची थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो चाहे कांग्रेस पार्टी की। और जब 2019 का चुनाव आया तो घोर विरोधी लोगों के साथ समझौता करने के बावजूद भी मोदी जी को लोहर के लोग नहीं रोक पाए और राहुल गांधी को चुनाव हारना पड़ा। और डिम्पल जी, आपने धर्मेंद्र यादव, ये सभी परिवार के लोग हारे, अच्छे यादव। और इस बार तो जो है आप समझिए कि 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी और मोदी जी के सुनामी में सब रह जाएंगे। आप कह रहे हैं 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।
आप जैसे दिग्गज नेताओं को छोड़ दिया जाए तो बलिया में भी बहुत सारी सीटें भाजपा हार गई थी। अरे भाई, जो हार गए थे, तो आप देखे ना कि आज ओम प्रकाश राजभर जी भी हम लोग के साथ आ गए हैं, आपके दारा सिंह चौहान जी भी साथ आ गए, और आप देखिएगा सबकी सभी सीटें जीतेंगे हम लोग। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो लोकसभा का चुनाव है उसका ये सेमीफाइनल है घोसी उपचुनाव। कोई फाइनल नहीं है। अब 2014 से लगातार आप देखिए भाजपा जीत रही है। 14 का इलेक्शन 73 सीटों पर भाजपा जो है जीत करके उत्तर प्रदेश में लहराई। 17 में माने समाजवादी पार्टी की सरकार निकल गई, उनको पता नहीं चला। 19 में अपने घोर विरोधियों को भी शामिल किए अपने साथ, तभी नहीं जीत पाए। और 2022 में कहते थे कि 400 सीटें पाएंगे, और जनता ने उसको भी बता दिया। और उसके बाद नगर निगम का चुनाव हुआ, उसमें भी आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी जो है 17 के 17 नगर निगम जीती। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी दल को 17 में से 17 सीट मिली हो, वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए आप जो गलतियां घोसी की जनता ने किया था उसको सुधारने का मौका उसको मिल गया है। इस बार 50,000 से ज्यादा वोट से दारा सिंह चौहान जी जीते। गलतियों को सुधारने का मौका मिला है, लेकिन दारा सिंह चौहान के ऊपर प्रचार के दौरान कुछ लोगों ने स्याही कांड कर दिया। इस बार में आप क्या कहेंगे? ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, समाजवादी पार्टी बौखला गई है दारा सिंह चौहान के भाजपा में आने से, क्योंकि उसके एक एक दिग्गज पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, अपने कुनबे को बचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए गुस्से में इस तरह का ये लोग हरकत कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सवर्ण समाज भाजपा से नाराज है, ऐसा लगता है क्या आपको? भाजपा किसी समाज की बात नहीं करती है। मोदी जी और योगी जी सबका साथ, सबका विकास, न किसी का वर्चस्व, न किसी की उपेक्षा, समाज के हर वर्ग को लेकर के चलते हैं। कभी आप मोदी जी और योगी जी के आप कभी स्पीच में या कभी संबोधन में सुने हैं? वो तो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, और योगी जी 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की बात करते हैं। उसमें न जाति है न मजहब है, जो सभी उत्तर प्रदेश के वासी हैं, सभी देश के वासी हैं। मोदी जी कभी भी ये नहीं कहे होंगे कि कौन, ये दूसरे लोग कहते हैं कि इस देश पर उस पर विकास पे किसका सबसे पहले अधिकार है, किस मजहब का है, किस व्यक्ति का है, किस जाति का है। मोदी जी कहते हैं कि 130 करोड़ हिंदुस्तानी यदि एक कदम चलेगा तो भारत 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। योगी जी कहते हैं 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी एक कदम चलेंगे तो 25 करोड़ कदम उत्तर प्रदेश आगे बढ़ जाएगा। और किसी भी जाति मजहब से नहीं, गरीबी को मानते हैं कि जो गरीब है उस गरीब को आगे कैसे करना है, उसके लिए मोदी जी और योगी जी काम करते हैं। बात गरीब की हो रही है। बहुजन समाज पार्टी ने इस विधानसभा उपचुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, तो दलित वर्ग यहाँ के वोट में गेम चेंजर साबित होने वाला है। क्या लगता है कि दलित भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? जरूर देंगे। आज आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ है। आज इस गरीबी में कोरोना काल में लोगों की नौकरी छूट गई, रोजगार बंद हो गए, कोई आदमी भूखा रहा, कोई कह दे कि किसी घर में एक दिन चूल्हा न जला हो। आज राशन के भंडार भरा सबके घरों में, एक बार नहीं 2-2 बार राशन मिला। आज तेल चीनी नमक तक की व्यवस्था सरकार कर रही है। बिटिया की शादी से लेकर के अन्नप्राशन से लेकर के बच्चे का सब काम सरकार कर रही है। तो आज जो है गरीबों को जो काम इस सरकार में हुआ है, उसके झोपड़ी में भी आज बिजली जल रही है, आज वहां पर गैस कनेक्शन है, वहां शौचालय है, तो किसको वोट देगा? वो मोदी जी को वोट देगा, योगी जी को वोट देगा, भारतीय जनता पार्टी को देगा, कमल के फूल को देगा। जैसा कि आप देख सकते थे, हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी। अगले वीडियो में मिलते हैं कहीं और से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।